Hello and you're watching Claptrap. We are back again. एक बार फिर से आपका स्वागत है. Before we begin the video, I would like to express my gratitude to all the Claptrap family members because they have been extremely gregarious, large-hearted, benevolent and expressive when it comes to appreciating our work, especially when we promote somebody like this gentleman. Talking about a young guy, and he has recently started his career into furniture manufacturing, and his work, his ability to produce something that is totally irreplaceable. We will get to learn every single detail what kind of furniture manufacturing he's into and how he actually gets into detail of designs and other ideas. Hi Laksh. Hi, how are you? I'm doing good, thank you very much, and welcome to the Fraternity of Furniture Lovers. Thank you. And you are the fraternity of furniture manufacturer, right? Yes. Okay, so appearing for the first time on our platform, we are more than happy to have introduced you on our platform. Even I am. Okay, all right. So let's take a small brief about you. How you started? Where are you now? What is your plan? So my name is लक्ष्य खंडेलवाल एंड हमने एक ब्रांड खोला है ओक बेंड फर्नीचर. ठीक है. तो बेसिकली मैं एक ब्रांड के साथ एसोसिएट था, मैं उनकी सारी प्रोडक्शन पार्ट देखता था. तो आफ्टर 4 years मेरे को एकदम से माइंड में आया कि वाई आई विल शोकेस माय डिजाइंस, मैं खुद के डिजाइन शोकेस करूं. और मैं एक प्लेटफॉर्म पे आऊं. हमारी कंपनी का ये गोल है कि हम एक तो अपने कस्टमर्स को सारी सेटिस्फैक्शन दे सके और जितनी भी चीजें हैं, जो भी हम चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे कोई कंप्लेन ना है, कोई दिक्कत ना है. हमारी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी रख रखी है इन अफोर्डेबल प्राइस के अंदर. बेसिकली अफोर्डेबल को कैसे देखते हैं आप? लग्जरी से कनेक्ट करके कैसे देखते हैं? रेंज है 80,000 90,000 के जो मार्केट में मिलते हैं, वो हम 50 to 60,000 के नियर बाय स्टार्ट करते हैं हम. लेकिन वो आप कैसे अचीव करते हैं फिर? क्योंकि हमारे ओवर एक्सपेंसेस कम है. ओवरहेड एक्सपेंसेस? हाँ, ओवरहेड एक्सपेंसेस हमारे बहुत कम है. तो इसके अकॉर्डिंगली हम अफोर्डेबल करते हैं और हम क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते. चलिए, बहुत बड़ी इन्वेंट्री देखने की आदत होती है. डेफिनेटली. मैसिव कलेक्शन, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट रेंजेस, बट द टाइम इज चेंजिंग नाउ. सो यू हैव क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस सेंटर. यस. लिमिटेड यूनिट्स हमारे पास होंगे जो हम दिखाएंगे अभी. बाकी के सारे कैटलॉग्स करते हैं आप, कैसे करते हैं? सो बेसिकली यहाँ पर हमारे लिमिटेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे और रेस्ट ऑफ द जितने भी वो होते हैं वो कैटलॉग के अंदर. फर्नीचर हमारा कैटलॉग के अंदर अवेलेबल होता है. थीम है वो टोटली डिफरेंट थीम है, दैट इज स्कैंडिनेवियन एंड जापानी थीम. ठीक है. और बस एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, फिर हम आपके साथ एक्सपीरियंस करेंगे पूरे एक्सपीरियंस सेंटर में. कौन कौन से वो प्रोडक्ट रेंज है जो हम बना पाते हैं अपनी फैक्ट्री में? क्या क्या चीजें हम जो बना रहे हैं? बेसिकली हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल है, दैट इज सोफा, बेड, साइड टेबल्स, कंसोल, ऑटोमन और चेयर्स, डाइनिंग टेबल, एवरीथिंग इज अवेलेबल. जो आपके घर पे लग रहा है हमारे पास वो अवेलेबल है. Okay, let's start the journey now. Right? Yeah, Laksh? definitely. Okay. Where are we starting from? From this bed, my favorite bed basically. Okay. All right. Your favorite and my favorite as well because of the boucle. Yeah, boucle fabric plus design is totally different. Right. Okay. So please begin. So basically इस बेड के अंदर हमारा क्या है, जो इसका डिजाइन है, ये हमने बहुत बेड ये सेल ऑलरेडी कर चुके हैं. But Indians, especially people like me, they want to know more about the sturdiness. People are concerned because they are paying money. Yeah, definitely. So they want to know the strength. They want to understand what are the technicalities involved. Start with the box. So basically हमारा जो बॉक्स है, इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोलिक्स लगाते हैं. Okay. Which is very strong. एंड उसके साथ हमारा ये जो बोर्ड होता है, जितना भी मटेरियल होता है, वो टर्माइट प्रूफ एंड वाटर प्रूफ होता है. Okay. एंड इसके साथ साथ हमारी एक स्पेशलिटी है, जितनी भी हम बेड की साइड्स वगैरह हम बनाते हैं, हम अलग से इसको बनाते हैं. ये बॉक्स से अलग होता है. बाय चांस अगर आपका फैब्रिक को कुछ हो गया या आपको चेंज करने का मन है, तो आप ये अलग से चेंज कर सकते हैं. नहीं तो आपको पूरा बॉक्स आपको ओपन करना पड़ेगा. ठीक है. पूरा बेड आपका ओपन होगा तब जाके आपकी ये साइड्स निकलेगी. Alright. बट ये हमारा अलग से होता है. ये हमारा थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है कि हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. Okay.
क्योंकि ये फर्स्ट बेड है तो थोड़ा सा टाइम स्पेस स्पेंड कर रहे हैं, बाकी सारी टेक्निकलिटीज सारे बेड पे अप्लाई होंगे। एक और सवाल मेरे पास, क्योंकि हमने अभी आपकी फैक्ट्री भी देखी थी, कोल्ड प्रेस का मतलब एक तो वो बेड होते हैं जिनमें अस्तर होता है, वो तो हम बात ही नहीं कर रहे, वो तो बहुत ही लोअर सेगमेंट में आते हैं। दूसरे वो होते हैं जो मिड सेगमेंट में आते हैं, उस मिड सेगमेंट को भी आपने अफोर्डेबल रेंज में लेके आए हैं। कोल्ड प्रेस का भी इसमें इस्तेमाल हुआ है, इसमें लेमिनेट्स लगे हुए हैं, वो भी मशीन से। Yes. तो उसके कॉस्ट जो है कैसे आप कंट्रोल करते हैं? बेसिकली हमारा जितना भी बेड का वर्क एंड जितना भी फर्नीचर का वर्क होता है वो सारे के सारा हमारे मशीनरी से ही होता है जी। एंड सेकेंडली हम जो आपकी बात पे आते हैं तो हम इसके जो कॉस्ट कटिंग करते हैं, हमारा थोड़ा सिटी से ये दूर है बट हमारे पास ओवरहेड्स कम है इसके। जो हमने डिस्प्ले सेंटर कर रखा है तो इसके ओवरहेड्स हमारे बेसिकली कम है, तो हम जितना भी क्या कहते हैं प्रोडक्ट का वो कॉस्ट कंट्रोल कर पाते हैं, कॉस्ट कंट्रोल कर पाते हैं और हम गुड क्वालिटी दे पाते हैं, हम गुड क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं इस चीज के अंदर। चलिए, तो ये नहीं है कि अगर हम सस्ते में दे रहे हैं तो क्वालिटी हम डिक्रीज करें। आई कैन सी दैट बुकले इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम फैब्रिक टुडे। Yeah, definitely, आज की डेट में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है ये। ट्रेंडिंग, सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग। क्या रेंज का फैब्रिक हमने लगाया हुआ है यहाँ पे? इसके अंदर 1250 का range फैब्रिक क्या है? लगा रखा है पर मीटर। ओके, इसका इंडिविजुअल प्राइस मुझे एक आइडिया दे सकते हैं क्या प्राइस है? इसका जो प्राइस है विदाउट साइड टेबल ये बेड आपको पड़ेगा 60 to 65,000। Let me come back to you. How do you make this? You already said that because away from the city. Our overheads are Okay. less. चलिए, सेल्स टीम भी आपके पास कम है क्या? और एम्प्लॉइज कॉस्ट भी बहुत होती है इंडिया में। Definitely. राइट, ओके, चलिए 55 you said. हाँ 65 yeah. 65, right? Okay. Yeah. चलिए, let's go to the next one now. This of course can be customized in different colors. King size, queen size, you can make in dual accent as well. Totally customized. जैसे अभी तो एक ही कलर में, इसको dual accent में भी कर सकते हैं। हाँ, Right? as per the requirement of the clients. Okay. नेक्स्ट हम आपको दिखाएंगे इसी के साथ हमारा एक कंट्रास्ट के अंदर है ऑटोमन, जी। विच इज ऑल्सो अ बुकले फैब्रिक। Alright. और इसके साथ हमने एक लेदराइट का हमने बूस्टर दे रखा है, तो जिससे इट विल गुड फॉर रिलैक्सिंग और समथिंग लाइक दैट। राइट, जनरली बहुत सारे लोग हैं, मतलब काफी सारे लोगों को इन ऑटोमन का पता नहीं है कि कैसे इस्तेमाल होता है। तो आपके ख्याल से अब डिजाइन एलिमेंट पे एस्थेटिक्स की बात करेंगे, इस तरह के ऑटोमन का क्या यूज होता है? ऑटोमन का बेसिकली यूज ये है, जैसे इफ यू आर सिटिंग विद फ्रेंड्स और इफ यू वांट टू रीड अ बुक और समथिंग लाइक दैट, रूम के अंदर आपको अगर एस्थेटिक वाइब्स मिल रही है प्लस इतना प्यारा फैब्रिक मिल रहा है तो ऑटोमेटिकली इट विल गेट। करेक्ट है, बिल्कुल ठीक बात है। और कभी आप किसी फंक्शन के लिए रेडी हो गए तो आप बेड पे मत बैठिए, इसको एज अ टेबल की तरह यूज करिए। इसको मूव करके आप अपने मीडिया रूम में ले जाइए, वहां पे आप इसको सेंटर टेबल या फिर सीटिंग दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, राइट ना? यू कैन वर्क ऑन द ऑटोमन, बेसिकली वर्क फ्रॉम होम बहुत जनों का चल रहा है, तो इस पे बैठ के बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि बेड पे बहुत लोगों को लेजीनेस सा फील होता है। राइट। अच्छा, एक चीज और है लक्ष्य, बड़ा इंटरेस्टिंग बात हो गया आज आपके साथ में। मुझे ना ऑटोमन वैसे भी बेड के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे लगता है कि स्पेस फिलिंग के काम आते हैं जब बेडरूम बड़े होते हैं। एग्जैक्टली। दूसरा क्या है, जिस तरह से कार्पेट आपके सोफास को कनेक्ट करता है, वैसे ही ऑटोमन आपके बेड को कंप्लीट सेंस देता है, राइट ना, विद साइड टेबल। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। इसका क्या प्राइस था? ऑटोमन का प्राइस था 25,000। ओके, एंड बेड इज फर्स्ट 55 यू सेड? 65 डन। ओके, नाउ गोइंग फ्रॉम स्कैंडिनेवियन टू मोर टुवर्ड्स अल्ट्रा लग्जरी। डेफिनेटली। ओके, ये क्या हमने फैब्रिक यूज किया है यहाँ पे? ये हमारा स्वेट फैब्रिक है, जितना भी फैब्रिक इसमें यूज कर रहे हैं, चेस्टरफील्ड बेड है ये जी, और स्वेट फैब्रिक के साथ। और इसके अंदर भी हमारी सेम सारे बॉक्सेस एंड सेम थीम जो हमने आपको पहले वाले बेड पे बताए हैं। चलिए ठीक है। ये अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट है आपका, जैसे गोल है कि हमें अल्ट्रा लग्जरी प्रोवाइड कराना है लोगों को एट अफोर्डेबल रेंज। आई जस्ट लव द फिनिशिंग, बहुत अच्छा काम किया है, वेरी नाइस। मतलब ये वो आपने किया है जो इंटरनेशनल ब्रांड्स करते हैं ना, वो लेवल की फिनिशिंग है, वेरी नाइस, वेरी वेल डन। चेस्टरफील्ड, ओके। जनरली जब चेस्टरफील्ड हम हेडबोर्ड में करते हैं तो फुटबोर्ड में भी कर सकते हैं, पर थोड़ा ज्यादा बल्कि हो जाएगा क्या? बल्कि लगता है वो थोड़ा सा ओवर, वो लगता है कि ओवर चेस्टरफील्ड हुआ हुआ है, तो हम अलग अलग डिजाइन, अलग अलग वेरिएशन कर सकते हैं। जैसे हेडबोर्ड पे कर रहे हैं तो सिर्फ फ्रंट वाले पे भी कर सकते हैं, अच्छा, एंड साइड शुड बी प्लेन। तो दैट डिपेंड ऑन द डिजाइंस कि हम क्या यूज कर सकते हैं और कौन सा एज पर द रूम एस्थेटिक अच्छा लगेगा बेसिकली। डन। हमारे बेड्स का स्टार्टिंग रेंज क्या है और अपर रेंज क्या है? हमारे स्टार्टिंग रेंज है 50-55 से हमारे बेड स्टार्ट होते हैं जी, दैट इज विदाउट साइड टेबल। ठीक है। और जो अपर रेंज है दैट टू 1,15,000 1,25,000। ऑलराइट, जो हमारे टॉप से डिपेंड्स ऑन द डिजाइन एंड थिंग्स। ओके, डन। इंडिविजुअल का प्राइस नहीं बताएंगे, अभी हम नेक्स्ट पे जाएंगे। व्हाट हैव यू डन हियर? आई मीन ये आपने क्या यूज किया? दिस इज अ कारपेट। तो कारपेट को हमने एक फ्रेम में लगा दिया है। इफ एनीबॉडी वांट्स कि ये कारपेट मुझे परचेज करना है, अच्छा लग रहा है, तो इट इज ऑल्सो अवेलेबल एट आवर डिस्प्ले सेंटर।
Alright. We have a different range as well. We have more carpets available here. Okay. मेरा तो खैर purely different sense था दिखाने का. Only a creative person can do it. हाँ, that's why I made a white. So basically it talks about you. It Yeah, talks about you. definitely. Okay, let's go to the next one. Yeah. ये किस सेगमेंट में आता है? ये भी लग्जरी सेगमेंट के अंदर ही है, बट हमने इसमें डिफरेंट कंसेप्ट दे रखा है. दैट इज कि इसके अंदर जो आप बैक लूवर्स देख रहे हैं वो इसी के बेड के साथ ही है. अच्छा. Okay, together. Which concept do you think it belongs to? Lux? दिस इज अ कंटेम्परेरी कंसेप्ट. Okay. And this has a different magic of its own. It looks gorgeous. I don't know how. What makes So it so basically we added a louvers in the back head. तो इसके अंदर इन इंडिया आज तक किसी ने नहीं दिया, तो हम प्रोवाइड करते हैं पूरा बेड सेट विद द louvers in the back. Okay. ये क्या कस्टमाइज्ड लूवर हैं? वुडन लूवर हैं? Wooden louvers है. Okay. Generally, louvers people have been using them on wall as a paneling. First time we have introduced at the back. With the bed, yeah. Okay, done. So this is perfectly falling in contemporary. Yeah. Contemporary Totally style. contemporary. Okay, done. And the fabric? Fabric is sweat. Okay, ठीक है. Now there are three different parts. One is the louver part, that's the back paneling, then the headboard and side tables. Yeah. Are they segregated into three different segments or Yes. they're connected? Segregated. Acha, they're separate. Yeah. Okay. All right. So how much is this for? This is for 75,000, and we will include the back paneling, the louvers as well. Just remove the side table, and rest of the set is complete. All right. Yeah. And these louvers are available in different color tones, if you must have seen it. So do people have an Yeah, they have an option कि वो अपने accordingly उसको अपने choose taste कर के सकते हिसाब हैं, से louvers taste के को हिसाब से. choose कर सकते हैं, right? क्योंकि कॉम्बिनेशन हम अलग अलग डिफरेंट सेट कर सकते हैं. दैट इज कि हम फैब्रिक का कॉम्बिनेशन अगर हम कोई और लाइट कलर लेते हैं तो वी कैन गो विद डार्क वुडन लूवर्स और समथिंग जो हमारे पास अवेलेबल है. हर टाइप के ऑप्शंस इसके अंदर अवेलेबल है. चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ. ये डिजाइन लास्ट ईयर काफी ट्रेंडिंग था, है ना? ओके, लेकिन जितने भी लोग के पास रहा ये बहुत अपर सेगमेंट में रहा. नाउ दिस इज अफोर्डेबल एंड पॉकेट फ्रेंडली है. या डेफिनेटली वी आर प्रोवाइडिंग दिस. इसका प्राइस आपने बता दिया था लूवर्स वाले का? या 75,000. 75,000 rupees all put together. Yeah. All three things. हाँ. Okay. And this one? दिस वन इज फॉर 65,000. In the range of 65? या Okay. ये भी ultra luxury segment में. अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट. यस. Okay. Let's go to the next one now. या ये this one? ये जो हमने अभी लूवर वाले देखा था शायद ये उसका सोलो है क्या? ये काइंड ऑफ सोलो है. इसके अंदर बस हमारा जो फैब्रिक है वो थोड़ा डिफरेंट है. इसके अंदर जो फैब्रिक है उसके अंदर स्वेड के साथ साथ इसमें थोड़ा जूट का टेक्सचर है. अच्छा. या जो इसका जो फील है वो स्वेड वाला है और लुक हाँ. जो है इसका जूट वाला है. जूट वाला है. यस, काइंड ऑफ. ओके. ये क्या रेंज में होगा? ये हमारा 70,000 का है. 70,000. Yeah. ओके. एक दो चीजें मुझे आपसे पूछनी थी लक्ष्य की. मास्टर बेडरूम के हेडबोर्ड्स थोड़े कंपेयर टू अदर बेडरूम थोड़े बड़े होते हैं, right ना? डेफिनेटली. या क्योंकि मास्टर बेडरूम जो अपार्टमेंट्स में कंपेयर टू बाकी रूम्स थोड़े से लार्जर होते लार्ज होते हैं. हैं. जब भी लोग बेड्स की प्लेसमेंट करते हैं तो कंफ्यूज भी रहते हैं. वैसे तो बिल्डर सही डायरेक्शन देते हैं, देते हैं. यस. बट डू यू थिंक जो हेडबोर्ड है वो हमेशा लार्ज साइड में होना चाहिए, लार्ज साइड ऑफ वॉल? दैट डिपेंड ऑन द डिजाइन बेसिकली. अच्छा. कि क्या डिजाइन है उसके अकॉर्डिंगली सेट होता है तो ज्यादा बढ़िया होता है. ठीक है. और आजकल जो ट्रेंडिंग के अंदर है दैट इज कि हेडबोर्ड हमारे लॉन्ग आने लग गए हैं. तो उसके अंदर क्या है साइड टेबल के साथ कंट्रास्ट के अंदर भी हम कर सकते हैं. अच्छा. तो दैट इज अ टोटली डिजाइनर कॉल. ऑलराइट. या साइड टेबल्स कुछ पॉलिश वाले हैं आपके पास, कुछ विनियर वाले हैं, दोनों आप करते हैं? हाँ, डेफिनेट. और विनियर में भी सॉरी पॉलिश में भी हम सारे कलर्स ऑब्टेन सारे कलर्स, सारे आरजीबी कलर्स होते हैं. यस यस. राइट. अच्छा, कुछ ट्रेंड है जो मतलब जिस सेगमेंट को आप कैटर कर रहे हैं, हम I think you are coming as a blessing to them. है ना? They have been settling down with the wrong choices of beds, especially beds in, right? They have been buying things very very weird. Lot of metal, high-heighted. इतने tall होते हैं, taller than कुतुब मीनार. Sometimes they look obnoxiously ugly. Yeah. So you think they should not be too long, they should not be too short either. They should be a perfect size basically. I can say ज्यादा बेड भरा हुआ भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा वो भी नहीं होना चाहिए. It's just like कि एक फील होनी चाहिए बेड के अंदर कि वो एलीट लगे बेसिकली. राइट. फॉर एग्जांपल दिस वन, ये थोड़ा सा इस वाले बेड से थोड़ा सा लंबा है, तो मास्टर बेडरूम एंड गेस्ट बेडरूम के हिसाब से शायद मेरे ख्याल से हाइट के अलाइनमेंट होते हैं. यस 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 यस. चलिए ठीक है. ये क्या प्राइस रेंज में? ये हमारा है 75,000 का. दिस इज 10 फीट हेडबोर्ड. तो इसके अंदर क्या है हमारे साइड टेबल्स इसके आगे ही आ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली कंट्रास्ट के अंदर और पूरा एक सेट बहुत अच्छा लगता है वो. चलिए.
ये थोड़ा सा सी पिंक जैसे टोन में है, हालांकि ये कोई अकेला बेड नहीं है, ऐसे बहुत कलर्स बनेंगे। या पर अगर आपको लगाना हो इसको बेड के पीछे, तो व्हाट काइंड ऑफ डिजाइन यू सजेस्ट? पीछे इसके क्या लगना चाहिए? इसके पीछे लगने चाहिए लूवर्स लगना चाहिए, या बैक पैनलिंग के अंदर इसके अंदर फैब्रिक वाली बैक पैनलिंग कर सकते हैं। अच्छा। दैट विल लुक सो एलिगेंट एंड लग्जरी सेगमेंट के अंदर। तो दे डोंट हैव डिजाइनर्स इन प्लेस। तो अगर किसी को इस तरह की कोई असिस्टेंस चाहिए होगी कि कौन से बेड है, कैसे पैनलिंग कर लें, कैसे वॉल सपोर्ट लग लें, हाँ जी, so you will help them to create aesthetics? yeah, definitely. My main motive is to create the aesthetic for the clients. All right. Yeah, I will show you some of the couches and chairs we have made for our clients. Okay. ये किसी क्लाइंट के ऑर्डर का है? Yeah, this is our client's order. So basically हमने this chair बनाई है which is in boucle fabric. और ये हम सालमन कलर के अंदर है, और इसके अंदर थोड़ा क्रिएटिव हेड के अंदर हमने ये फ्रेम बनाया है जैसे हमने वहां पर दिखाया था जी। और कारपेट के साथ हमने इसको मैच करा है, कंट्रास्ट में लेके आए हैं बेसिकली। ऑलराइट, क्योंकि उसमें एक डॉट है सामन कलर का, तो उसके चेयर को उसी से मैच किया है। क्या डेफिनेटली किसी के थीम के हिसाब से है? या स्कैंडिनेवियन थीम है बेसिकली। ये एक एस्थेटिक क्रिएट कर रही है, एक आपके कॉर्नर की वैल्यू बढ़ाने के लिए। या वैल्यू बढ़ा रही है, वाइब सेट कर रही है बेसिकली। चलिए ठीक है। एंड these are chairs we have, dining chairs we have made for our clients. So ये स्वेट के अंदर है सारी चेयर्स, चेस्टरफील्ड चेयर्स है। तो चेयर्स का जो कलेक्शन होता है, चेयर्स के अलग अलग पर्पस होते हैं। कुछ बेडरूम चेयर्स हैं, कुछ डाइनिंग चेयर्स हैं, कुछ एक्शन चेयर्स हैं, कुछ स्टडी चेयर्स हैं, कुछ ऑफिस चेयर्स हैं। यू नो, चेयर्स जितनी चेयर्स हैं उनकी अलग अलग फंक्शनैलिटीज भी अलग अलग होती हैं। इंडिया में अभी हम लोग इस बारे में अक्सर बात करते हैं अपने वीडियोस में कि every chair comes with a different purpose. Yes, right? yes. So, do we have a different catalog for all the purposes? Like for bedroom, there are different chairs. For outdoor, there are different chairs. Yes, we have all the catalogs and all the segments are mentioned over there. तो उसके अंदर हमारी डाइनिंग चेयर, काउच चेयर, आर्म चेयर, हर एक के डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। Action chairs. Yes, सारे। All right, done. Okay, let's go a little further now. Our video is coming to an end, but we'll close it with one of the most beautiful things. What are this? So this is our console, Scandinavian themes console, Right. जो वीकर के यूज से बना हुआ है। Right. ये ब्लैक कलर की हमारी इस पे सारी पॉलिश हुई है, और अंदर ये क्या कहते हैं, ये सारा वीकर उसका ये है। So wicker was kind of lost, right? It is back in trend, right? Yeah. Okay, so organic or synthetic? क्या है? ऑर्गेनिक, टोटली ऑर्गेनिक। Okay. And wicker generally goes with matte finish? Or Yeah, matte finish. This is a matte black finish with a weaker. Okay. And इसको basically हमने weaker जो हमने बनवाया है वो खुद create कराया है, hand crafted है। All right. Yeah. ठीक है. So there are a lot of people involved in making this. Indirectly, we are providing them job. Yeah, and also definitely. giving them this, livelihood. Right? Yeah, definitely. And the finishing are very good. Hand finishing are more good than a PVC or something like that. Okay, correct. So this is again an interesting tip coming from Laksh, that whenever you're using wicker, let's walk and talk. Yeah. Okay, so whenever people are using wicker, they should not go for high gloss. They should rather go for Matte. finish. Yeah. Okay, done. Now going to one of the most beautiful pieces that we have ever seen. Wow. This is Scandinavian. Yeah, this is a totally Scandinavian thing. Because of this color. This kidney bean sofa is very, very trendy. Right? This is one of the couches. Only one couch we have right now. Yeah. ये client का है कि ये सिर्फ distributor? ये client का है, client का है। Okay. This whole setup is for client. Okay. क्या क्या है इसमें? जैसे कि हमने सामन चेयर वहाँ देखी थी। सामन चेयर उसका सेकंड पीस यहाँ पर है हमारे पास। एंड इसके साथ हमारे पास ये मार्बल टेबल है विद द टॉप ऑफ ग्लास। ग्लास अभी अवेलेबल नहीं है। या दिस इज टोटली मार्बल टेबल। ऑलराइट। स्टेबल होता है ये? या स्टेबल, इट्स स्टेबल। नीचे इस तरह से शेप दे रखी होती है। इसके ऊपर हमारा राउंड ग्लास आएगा व्हिच विल क्रिएट अ डिफरेंट थीम। चलिए। क्या? और ये एक काउच है यहाँ पे हमारे पास, लेकिन हमारे पास कैटलॉग में तो काफी सारे डिजाइन। कैटलॉग में अनलिमिटेड डिजाइंस अवेलेबल है। ठीक। सो दिस इज वन ऑफ द काउचेस वी हैव ऑन डिस्प्ले राइट नाउ। आई जस्ट लव्ड इट। Okay, sometimes I regret that I should have gone for this long ago, but nevertheless. Okay, so what is the starting price for a couches? Our starting price for the couches is 12,000 per seat. जी. And this is boucle, so that's why it's 15,000 per seat. All right. And जो 12,000 से है वो स्वेट के अंदर और भी मटेरियल्स के अंदर डिपेंडिंग ऑन द फैब्रिक चूज। चलिए ठीक है, डन। सो ये एक एक्सपीरियंस सेंटर था। काफी सारे लोग हैं जो एस्थेटिक्स को जानना चाहते हैं, उनके लिए ये सवाल है, उनको मुझे लगता है काफी हेल्प होगी। जेपेंडी के कुछ एलिमेंट्स मुझे बता दें एक लिस्ट में, और स्कैंडिनेवियन के कुछ बता दें कि स्कैंडिनेवियन में क्या क्या करना है। स्कैंडिनेवियन में बेसिकली जो सेगमेंट्स आते हैं वो आते हैं कर्व्ड राउंड सोफाज एंड ऑल।
एंड आर्म चेयर्स जिसके अंदर वुडन ज्यादा होती है, जिसमें लाइट टोन होता है, डार्क टोन और डार्क कलर्स कभी यूज नहीं होते स्कैंडिनेवियन में। ऑलराइट। एंड उसके अंदर पॉलिशिंग वर्क ज्यादा यूज होता है, और मैट के अंदर हमारा हाई ग्लॉस नहीं, मैट कलर। हाई ग्लॉस नहीं होता, मैट के अंदर होता है। सॉलिड कलर नहीं, म्यूटेड कलर। म्यूटेड कलर्स, यस। व्हाइट इज प्रोमिनेंट। या द मोस्ट favorite in the Scandinavian theme basically. Is white. you can say. Yeah, white. Okay. White and creamish touch. And metal? No, metal use ही नहीं होता. Nothing shiny. No, no. Okay. Not Done. at all. Most popular color is white, as you said. White and creamish tone, all light color basically. Okay. All light color, yeah. One of the peaches tone they use is very nice, है ना? Yeah, peach tone हो गया, creamic tone हो गया, और there are many options in the catalogs and Okay. are available. Wicker? Wicker use कर सकते हो उसके अंदर with पॉलिशिंग एंड डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिशिंग उसके अंदर होती है, और भी जैसे कंसोल के अंदर हो सकती है, साइड टेबल्स के अंदर होती है, ये सारी चीजें। And the small amount of liveage also you can incorporate. Yeah, right now. definitely, yes, yes. Okay, Japandi is very close to this because Japandi is Japanese plus a Scandinavian collaboration. Yes. In Japandi, all with besides these elements, you can incorporate some bamboos, some bamboo. बेसिकली जपेंडी के अंदर हमारा ओक ज्यादा यूज होता है, ओक एंड पाइन एंड टोटली डिफरेंट वे में यूज होता जी। है, और उसके अंदर हमारा लूवर्स वगैरह जितने भी वुडन फिनिश्ड आर्टिकल्स है वो सारे ज्यादा आते हैं राइट। उसके अंदर। और थोड़ा सा स्केल का फर्क होता है। जेपेंडी में मेजली राउंड थोड़े कम होते हैं, थोड़े लो ज्यादा होते हैं। लोज ज्यादा होते हैं एंड द शेप इज लाइक टोटली स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर टाइप। Right. Okay, Laksh, thank you very much. It is sounding like a class on Japandi and Scandinavia. Yeah. We hardly come across people who are so very well acquainted with these terms. Trust me. Yeah, thank you. Thank you very much. You have been extremely great source of information, and I'm going to take this with me forever, and I'm going to implement this on my project. Coming back to the furniture unit, so in case Clapper family members, if you want to buy something from here, you can call on the number given on the screen. Address is there in the description box. Get in touch with Laksh. Trust me, you will not be disappointed, right? No? Yeah, definitely. Okay. Thank you so much. All right. Yeah.